आप सभी का स्वागत है एटी ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन। देखिए बढ़ते हैं आगे। आज का अध्याय रहेगा अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना। अध्याय 6 देखिए संचार माध्यमों को समझना। प्रश्न पहला कहता है सरकार समाचार पत्र के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत को समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम सेंसरशिप। सेंसरशिप इसका आंसर है। प्रश्न दूसरा, मास मीडिया का माध्यम नहीं है तो द टाइपराइटर। फिर अगला है प्रश्न तीसरा, व्यक्ति को रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका होती है तो ये है संचार साधन, है ना। यातायात से वो फेमस नहीं होता है, भू संसाधन से बिना कृषि संसाधन में। संचार साधनों से आपने देखा होगा कोई भी रील वगैरह होती है ना, या कोई भी, या आप कुछ भी अच्छा करके आप उसे सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं संचार के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से, तो आप बहुत जल्दी ही पॉपुलर, रातों रात इंसान पॉपुलर हो जाता है, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है। प्रश्न 4 देखिए वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से, उनके नाम लिखिए। तो वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन है रेडियो, टीवी, इंटरनेट, अखबार, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि। प्रश्न 5 देखिए मीडिया किसे कहते हैं। तो रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के जो अन्य साधन है के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो शब्द है वह मीडिया कहलाता है। लाइक सोशल मीडिया, है ना। ये सारी जो है सामाजिक अपने सामाजिक जीवन से जुड़ने के लिए, है ना। प्रश्न 6 देखिए संचार के साधनों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं। तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में जनसंचार के साधनों की अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम है बल्कि वे हमें जागरूक करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। प्रश्न 7वां देखिए जनसंचार माध्यमों से धन किस प्रकार कमाया जाता है। तो जनसंचार माध्यमों से विभिन्न वस्तुओं का विज्ञापन दिखाकर धन कमाया जाता है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि जनसंचार माध्यम से धन कमाया जा सकता है। प्रश्न 8वां देखिए लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उत्तर, लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की अत्यंत भूमिका है। 9वां देखते हैं लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना क्यों आवश्यक है। तो संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा किए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। अगला देखते हैं प्रश्न 10वां, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो उत्तर देखते हैं, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके माध्यम से हमारे जीवन में दुनिया की खबर प्राप्त हो जाती है। दूरदर्शन के माध्यम से हमारे जीवन में नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। प्रश्न 11वां, स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। तो समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है जिसमें मुख्यतः सामयिक घटनाएं, राजनीति, खेलकूद, विज्ञापन इत्यादि जानकारियां सस्ते कागज पर छपी होती हैं। समाचार पत्र संचार के माध्यमों में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। प्रश्न 12वां देखिए मास मीडिया से क्या आशा है। मास मीडिया के 3 साधनों के नाम लिखिए। तो टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यम के ऐसे रूप है जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। प्रश्न 13वां देखिए सेंसरशिप से क्या आशय है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जनसमुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, वो नहीं चाहती है कि जनता इस चीज़ को देखे, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। ये भी हो सकता है कि जैसे कि वो जनता के लिए ठीक नहीं है, जैसे कि मारपीट वाले वीडियोस और जिसमें अश्लील हरकतें हो रही हैं, है ना, जो समाज में जो है वो दुष्प्रभाव व्यक्त करते हैं, है ना, डालते हैं, तो उस चीज़ को है जो सरकार प्रतिबंधित कर देती है, तो इसे ही सेंसरशिप कहा जाता है। प्रश्न 14वां देखिए समाचार पत्र या किसी पत्रिका में प्रकाशित किए जाने वाले जनहित संबंधी विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। तो देखिए ये है चेतावनी, उसके बाद यहाँ पे सावधान किया जाता है। डेंगू भयानक संक्रामक रोग है। पहला, घरों के आसपास गंदा पानी रोकने ना दें। दूसरा, मल जल की निकासी की उचित व्यवस्था करें। तीसरा, मच्छर कदापि न पनपने दे, है ना। कैसे आप देखें कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए ज़्यादा दिनों तक, है ना। और अगर आपके आसपास कुछ है ऐसा नाला वगैरह या यहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है तो आप वहाँ पे कुछ रसायन का छिड़काव भी कर सकते हैं, है ना। चौथा देखिए समीप के अस्पताल में जाकर तुरंत टीका लगवाएं, है ना, मतलब डेंगू का जो है वहाँ पे टीका लगवाएं। दूर होगी डेंगू की बीमारी जब होगी हम सबकी भागीदारी। निर्देशन है डेंगू उन्मूलन अभियान, है ना। तो ये देखिए ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।